हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य पाठशाला पर। कल हम लोग संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6 पढ़े थे। संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किए थे, उसमें आप लोगों को पढ़ाए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला फार्मूला पढ़ाए थे। और इस फार्मूला से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किए थे। उस सारे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किए थे। लेक्चर नंबर ये 7 है। इस लेक्चर में आप लोगों को महत्तम समवर्तक के बारे में पढ़ाएंगे। महत्तम समवर्तक क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। लघुत्तम समवर्तक क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर आप लोगों को मोस निकालने के लिए सिखाएंगे, लोस निकालने के लिए सिखाएंगे। मोस निकालने की कितनी विधियां है, मोस निकालने की 2 विधियां है, तो वो 2 विधि कौन सी है। लोस निकालने की 2 विधियां है, तो ये 2 विधि कौन सी है। ये सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक का शॉर्ट नेम है मोसो। इसी को कहता है मोसो। महत्तम समवर्तक को मोसो कहा जाता है। मो पर महत्तम, सो पर समवर्तक, महत्तम समवर्तक। इसी को कहा जाता है HCF। इसी को कहा जाता है HCF। इसी को कहा जाता है HCF। मोसो को ही HCF कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहला इसका पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। ये तीन नोट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप लोगों को अगर पूछ दिया कि महत्तम समवर्तक से आप क्या समझते हैं, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल देंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद इसके 2 विधि बताएंगे, तो वो दोनों विधि भी आप बना दीजिएगा। तो देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ, महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक को क्या कहा जाता है, HCF कहा जाता है। महत्तम समवर्तक को क्या कहा जाता है, HCF कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। जो पूरा पूरा क्या कर सके, विभाजित करे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखेगा ये वाला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड, गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है, अपवर्तक हो, और जिनका मान सबसे अधिक, और जिनका मान क्या हो, सबसे अधिक हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। दूसरा नोट पॉइंट, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड हो और जिनका मान सबसे अधिक हो। जिनका मान क्या हो, सबसे अधिक हो, सबसे कम नहीं, सबसे अधिक हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखिए तीसरा नोट पर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो उनके सभी अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटे घात, उनमें से सबसे छोटे घात का गुणनफल होगा। सबसे छोटे घात वाले गुणनफल को क्या कहेंगे, उसका मोसो कहेंगे। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखिए इस पे इसका इसका जैसे देखते हैं, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे है, जैसे जैसे 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 11 तथा तथा 3 पर पावर 21 का मोसो का मोसो होगा, का मोसो होगा। इसका मोसो कितना होगा, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 11 तथा 3 पर पावर 21 का मोसो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, 3 पर पावर 6 ऑप्शन नंबर बी, 3 पर पावर 9 ऑप्शन नंबर सी, 3 पर पावर 11 ऑप्शन नंबर डी, 3 पर पावर 21। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होगा। प्रत्येक के सबसे छोटे घात, इनमें से सबसे छोटा घात किसे कहा जाता है, देखिए ये जैसे ऊपर में इसे कहा जाता है घात, इसे कहा जाता है, ऊपर में जो रहता है इसे कहा जाता है घात, इसे कहा जाता है घात। तो इन सबों में से देखिए सबसे छोटा घात किसका है, सबसे छोटा घात है 6 का। सबसे छोटा घात है 6 का, सबसे बड़ा घात है 21 का। तो इसका मोसो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटे घात के गुणनफल को गए, तो सबसे छोटा घात का गुणनफल ये है 3 पर पावर 6। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 पर पावर 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 6 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 3 पर पावर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे मोसो निकालने की विधि। मोसो निकालने की विधि आपका हेडिंग है मोसो निकालने की विधि। मोसो निकालने की विधि, मोसो निकालने की विधि, मोसो निकालने की विधि, मोसो निकालने की विधि। तो मोसो निकालने की 2 विधियां होती है। मोसो निकालने की 2 विधि होती है। तो मोसो आप लोग सबसे पहले लिखेगा मोसो, मोसो मोसो निकालने
मोसो निकालने की दो विधियां होती है। मोसो निकालने की कितनी विधियां होती है? दो विधियां हैं। दो विधियां होती है। मोसो निकालने की दो विधियां होती है। नंबर एक भाग विधि। नंबर एक भाग विधि, जिस भाग द्वारा हम मोसो निकालेंगे, भाग विधि। और नंबर दो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। मोशन निकालने की कितनी विधियां हैं? आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। मोशन निकालने की दो विधि। नंबर एक भाग विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि। नंबर एक भाग विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि। तो आप लोगों को पहले भाग विधि से आपको मोशन निकालने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से मोशन निकालने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए आप लोग एक भाग विधि से एग्जाम्पल लेके देखिए, 1 नंबर का एग्जाम्पल। जैसे देखिए 6, आज छोटे ले लेते हैं, 8 और 12 का मोसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। 8 और 12 का मोसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए 8 और 12 का मोसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। 8 को लिखेंगे यहाँ पे 8, इसको 12 को यहाँ लिखेंगे। 8 में 12 कितनी बार में है? एक बार में है, एक यहाँ लिखेंगे। 8 एकम 8 है, 12 में से 8 गया 4, 4 को घेरेंगे और ये वाला 8 को यहाँ लिखेंगे। 8 4 में 8 कितनी बार है? 2 बार में 8। इसका मोसो कितना आया? 4 आया। इसका लिखेंगे मोसो बराबर 4। चूंकि हम लोग जानते हैं भाग लेमा, कल ये आप लोगों को पढ़ाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कल आप लोगों को पढ़ाए थे। देखिएगा चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको लोगों को कल पढ़ाए थे। तो यहाँ पे ये देखिएगा 12 बराबर बी का मान कितना है? 8। ये बताए थे बी है, ये है क्यू और ये वाला आर। तो बी का मान है 8 गुना क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान कितना है? 4। अब नीचे वाला स्टेप में जाइए, इसमें का मान कितना है? 8 बराबर 4 गुने 2 प्लस 0। और आप लोगों को कल पढ़ाए थे कि जौन से चरण में शेष पर शून्य आता है उस चरण का भाजक होता है हमारा मोसो, उस चरण का भाजक होता है मोसो। तो इस चरण का भाजक क्या है? 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा मोसो। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मोसो 4। यहाँ पे लगेगा। इसीलिए मोसो ऑफ इसको लिखने का तरीका देखिए। मोसो ऑफ 8 12, मोसो ब्रैकेट 8 12 को कहते हैं मोसो ऑफ 8 12। मोसो ऑफ 8 12 का लोग कहता है 4। और ये हुआ हमारा आंसर। भाग 8 और 12 का मोसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करते। तो भाग विधि द्वारा इस तरह हम लोग निकालते हैं। ये बहुत ही विधि है। अब आप लोगों को मोसो गुणनखंड विधि द्वारा मोसो आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भाग विधि द्वारा मोसो निकालने के लिए सीखा है। आप गुणनखंड विधि द्वारा देखिएगा। ये सेम टू सेम ये वाला सवाल ले लेते हैं। ये वाला सवाल 8 और 12 का मोसो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 8 12 का मोसो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। आप लोगों को पढ़ा है पहले भाग विधि, उसके बाद गुणनखंड विधि। भाग विधि से देखिएगा ऐसे कितना आया? 4 आया। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं कितना होता है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 8 और 12 लिखेंगे। 8 को अलग लिखेंगे, 8 का पहले गुणनखंड करेंगे अलग, फिर 12 का इधर अलग गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले इसको किससे कटाएंगे? सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 2। तो सबसे पहले इसको 2 से कटाते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या परसों हम लोग पढ़ाए थे, परसों तरसों कितनी होती है? 2 होती है। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे। 2 में 8 कितनी बार में? 4 बार में। फिर से 2 में 4 कितनी बार में? 2 बार में। फिर 2 से कटाएंगे। 2 में 2 कितनी बार में? 1 बार में। फिर इसको देखिए 2 में 12 कितनी बार में? 6 बार में। फिर 2 से कटाएंगे। 2 में 6 कितनी बार में? 3 बार में। फिर इसको 3 से कटाएंगे। 3 में 3 कितनी बार में? 1 बार में है। तो 8 का पहले भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर 12 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 8 बराबर 2
गुने दो गुने दो गुने एक, दो गुना दो गुना एक, 12 का देखिए 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1। यहाँ पे आप लोग देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का मोल वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड हो और जिनका मोल सबसे अधिक हो। देखिए इसमें से दोनों में से जो मिलता जुलता है उसको आप लोग कॉमन कर लीजिए, जो दोनों में से मिलता जुलता है। तो देखिए तो दो दो मिलता जुलता है, इसको आप लोग डिब्बा बना के बाहर कर लीजिए, दो दो। और कोई मिलता जुलता है, हाँ दो दो ये वाला मिलता जुलता है, इसको बाहर कर लीजिए। और कोई सा मिलता जुलता, हाँ एक एक है, इसको बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए। अब इन सब को गुना कर दीजिए, अब सारे के सारे को गुना कर दीजिए, बराबर लिखिएगा। इसमें से दो से बाहर निकलेगा दो गुना, इसमें से बाहर निकलेगा दो गुना, इससे क्या निकलेगा एक, तो दो दूनी चार, चार गुना एक चार, और ये हुआ हमारा आंसर। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मोस ऑफ, इसीलिए इसीलिए मोस ऑफ, मोस ऑफ 8 12, मोस ऑफ 8 12 बराबर 4, 8 बराबर 8 12 बराबर 4, और ये हुआ हमारा आंसर। तो देखिए भाग विधि से इस तरह निकाला जाता है मौसो, और गुणनखंड विधि से इस तरह मौसो निकाला जाता है। तो हम लोग क्या क्या इस लेक्चर में पढ़े, इस वीडियो में पढ़े, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके, और जो दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसो वह संख्या है जो सबों का समान गुणनखंड को अपवर्तक कहा जाता है, अपवर्तक हो, और जिनका मान सबसे अधिक हो। नंबर 3, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होगा। आप लोगों को एग्जांपल भी देख के लिख के बताएं। उसके बाद मौसम निकालने की विधि बताएं। मौसम निकालने की कितनी विधि होती है, दो विधि होती है। मौसम निकालने की दो विधियां होती है, नंबर 1 भाग विधि, नंबर 2 गुणनखंड विधि। और मौसम निकालने के लिए भाग विधि से इस तरह बताएं और गुणनखंड विधि से इस तरह बताएं। आप लोगों को लॉसो के बारे में पढ़ेंगे, निकालने की विधियां पढ़ेंगे। आप लोगों को लघुत्तम समवर्तक के बारे में पढ़ेंगे कि लघुत्तम समवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समवर्तक को ही लॉसो कहा जाता है, लघुत्तम समवर्तक को ही लॉसो कहा जाता है। देखिए लघुत्तम समवर्तक को क्या कहा जाता है, लॉसो। आप लोग बच्चे में पढ़ेंगे कि लॉसो निकालिए, जब बच्चा होंगे आप लोग तो पढ़ेंगे कि लॉसो निकालिए, तो लॉसो को ही लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है, लॉसो को ही लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है। इसे ही एलसीएम भी कहा जाता है, एलसीएम। लॉसो को ही एलसीएम कहा जाता है और लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है। तो लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए, प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पर, जिस तरह आप लोगों को मौसम में दो तीन ऑब्जेक्टिव नोट पर बताए थे, उसी तरह इसमें भी दो ऑब्जेक्टिव नोट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात, उसमें सबसे छोटे घात था, इसमें सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। इनमें क्या है, सबसे बड़े घातुल्य का गुणनफल होता है। तो देखिए इसका जैसे देखिए, जैसे आप लोग जैसे 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 दोपहर पावर 6 हो गया, दोपहर पावर 6 कॉमा दोपहर पावर 10 कॉमा दोपहर पावर 12 का लॉसो 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 कितना होगा, बताइए तो कितना होगा, कितना होगा इसका लॉसो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोपहर पावर 6, ऑप्शन नंबर बी है दोपहर पावर 10, ऑप्शन नंबर सी है दोपहर पावर 12, ऑप्शन नंबर डी है दोपहर पावर 8। तो बोले क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, देखिए तो सबसे बड़ा घात है दोपहर पावर 12, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दोपहर पावर 12, दोपहर पावर 12। इस तरह आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए तो इसको ऐसे सॉल्यूशन कीजिएगा। आप लोग देखिए जैसे मोशन निकालने के लिए दो विधि बताए थे, उसी तरह लॉस निकालने के लिए भी दो विधियां होती है। लॉस निकालने के लिए कितनी विधि होती है, लॉस निकालने के लिए भी सेम टू सेम दो विधि होती है। तो लिखेगा यहाँ पे लॉस निकालने की विधि, लॉस निकालने की विधि, लॉस निकालने की विधि, लॉस निकालने की विधियां, लॉस निकालने की विधियां।
जैसे मोशन निकालने की दो विधि थी, सेम उसी तरह लोशन निकालने की भी दो विधियां होती है। तो आप लोग लिखेगा लोशन निकालने की दो विधियां होती है। लोशन निकालने की लोशन निकालने की दो विधियां होती है। दो विधियां दो विधियां होती है। लोशन निकालने की कितनी विधियां होती है? दो विधि। नंबर एक भाग विधि। नंबर एक भाग विधि और नंबर दो गुणनखंड विधि। नंबर दो गुणनखंड विधि। नंबर एक भाग विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि। तो मोशन निकालने के लिए दो विधि थी, तो लसन निकालने के लिए कितनी विधियां? दो विधियां। लसन निकालने की दो विधियां होती है। नंबर एक भाग विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि। अब आप लोगों को भाग विधि से लसन निकालने के लिए सिखाते हैं और गुणनखंड विधि से लसन निकाल के आपको दिखाते हैं कि भाग विधि से कैसे लसन निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से कैसे लसन निकाला जाता है। तो देखिए भाग विधि से कैसे लसन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 8, 20 का लॉस भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। और दूसरा सेम टू सेम 8, 20 का लॉस गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। पहले भाग विधि द्वारा लॉसन निकालेंगे और फिर 8 और 20 का लॉसन गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो देखिए भाग विधि द्वारा कैसे लॉसन निकालते हैं। 8, 20 जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे उसी तरह निकालेंगे। 2 में 8 कितनी बार में? 4 बार में। 2 में 20 कितनी बार में? 10 बार में। फिर इसको 2 से कटाएंगे। 2 में 4 कितनी बार में? 2 बार में। 2 में 10 कितनी बार में? 5 बार में। 2 में 10 कितनी बार में? 5 बार में। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, सबको गुना कर दीजिए। 2 इसको ऐसे करते थे, गुना करते थे ऐसे करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 कितना होगा? 40। इसलिए लिखेंगे इसीलिए लॉस ऑफ 8, 20 लॉस ऑफ 8, 20 बराबर 40। लॉस ऑफ 8, 20 बराबर 40। और ये हुआ हमारा आंसर। इसे कहते हैं भाग विधि द्वारा लॉस ज्ञात करना। ये भाग विधि द्वारा लॉस निकाले। अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा लॉस निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले 8 का अलग गुणनखंड कीजिए और 20 का अलग गुणनखंड कीजिए। 20 का अलग गुणनखंड कीजिए और 8 का अलग गुणनखंड कीजिए। तो 8 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 में 8 कितनी बार में? 4 बार में। 2 में 4 कितनी बार में? 2 बार में आए। ठीक। 2 में 2 कितनी बार में? 2। 4 कितनी बार में? 2 बार में। 2 में 10 20 कितनी बार में? 10 बार में। 2 में से 10 कितनी बार में? 5 बार में। तो लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 और 20 बराबर लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 1 1। यहाँ पे कुछ पावर नहीं रहता है तो पावर 1 रहता है। यहाँ पर 2 पर पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो 1 1 1 कितना हुआ? 2 पर पावर 3। इसे 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 1 और 1 2 गुने 5। 2 पर पावर 2 गुने 5। और आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस हो उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होगा। प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होगा। इसमें और इसमें देखिए तो सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 में। तो 2 पर पावर 3 का बड़ा घात है, 2 पर पावर 2 का छोटा घात है। तो 2 पर पावर 3 लेंगे, यहाँ से 2 पर पावर 3 लेंगे और गुने लेंगे 5 लेंगे, गुने 5। और इसमें से 5 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, इसमें 5 है तो इसको 5 ले लेंगे। आप देखिए
2 पर पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना ये वाला 5, गुना ये वाला 5 बराबर है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हुआ 40 हुआ। इसलिए लिखेंगे इसीलिए 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 लॉस ऑफ 8,20, लॉस ऑफ 8,20 बराबर 40, लॉस ऑफ 8,20 बराबर 40। तो हम लोग भाग विधि से भी निकाले तो 40 आंसर आया, गुणनखंड विधि से भी निकाले तो 40 ही आंसर आया। इसका मतलब है कि दोनों विधि में से कोई भी विधि निकाले उसका आंसर 40 ही होगा। और हम लोगों के एग्जाम में भाग विधि से भी पूछा जाता है और गुणनखंड विधि से भी पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों विधि हम लोग सीखे। अब इस विधि से हम लोग बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। तो इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स लॉस के बारे में पढ़े और मोसो के बारे में पढ़े। पहले सबसे पहले आपको मोसो के बारे में सिखाएं कि मोसो किसे कहा जाता है, मोसो सिखाएं। फिर मोसो निकालने की विधि के बारे में बताएं। 2 विधि होती है मोसो निकालने की, भाग विधि और गुणनखंड विधि। उसके बाद आप लोगों को लॉसो के बारे में पढ़ाएं। लॉसो क्या होता है, लॉसो को एलसीएम कहा जाता है, लॉसो को एलसीएम भी कहा जाता है। लॉसो के बारे में पूरा थ्योरी लिखाएं। उसके बाद लॉसो निकालने के लिए सिखाएं। लॉसो निकालने की विधियों के बारे में पढ़ाएं कि लॉसो निकालने की 2 विधियां होती है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। और भाग विधि से एक एग्जांपल बताएं और गुणनखंड विधि से भी एक एग्जांपल बताएं। अब हम लोग कल खाना मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। उसमें आप लोगों को सबसे पहले भागा का नियम के बारे में पढ़ाएंगे, भाग के नियम के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मोसो कैसे निकाला जाता है, आपके एग्जाम में जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन कल खाना हम लोग डील करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते, इस वीडियो में इतना रहते स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।